मुझे से पूछना था कि मैंने सुना है वन ऑफ माय मुस्लिम फ्रेंड से कि आफ्टर डेथ सारे मुस्लिम्स जो है वो हेवन में जाते हैं एंड whoever is नॉन मुस्लिम will go to hell. So I wanted a clarification on this point कि हर एक की आफ्टर डेथ जो डिसाइड होता है वो अपने कर्म पर होता है. तो मुझे इस बात के ऊपर क्लैरिफिकेशन चाहिए थे कि why all Muslim will go to heaven and non-Muslim will go to hell. If at all we do good deeds, like if non-Muslim also does good deeds, why they will go to hell? बहन ने अच्छा सवाल पूछा है कि उनकी एक सहेली ने कहा कि मुसलमान आखिरत में जन्नत में जाएंगे, गैर मुस्लिम दोजख में जाएंगे. मुस्लिम मतलब वो जो अमन हासिल करता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात के मुताबिक चलता है, कुरान और सही हदीस पे अमल करता है, उसे कहते हैं सही मुस्लिम. ये बिल्कुल सही है कि जो अमली तौर पे सही मुसलमान है वो इंशाअल्लाह जन्नत में जाएगा. लेकिन आपका सवाल था कि जो गैर मुस्लिम अच्छे अमाल करते हैं वो क्यों नहीं जन्नत में जाएंगे. बहन, जन्नत में जाने के लिए 4 शराइत है. जब मैं मेरा 10th स्टैंडर्ड पास किया, मैं सेंट पीटर्स स्कूल से फारिग हूं, जब मैं ICSE में था 10वीं में, मेरे एग्जामिनेशन में 6 कंपल्सरी सब्जेक्ट्स थे. इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, हिंदी, 6 सब्जेक्ट्स कंपल्सरी. 6 सब्जेक्ट्स में पास होना कंपल्सरी है. इसी तरीके से इंसान को जन्नत में जाने के लिए 4 शराइत है. ये लिखा है सूरह अल असर में, सूरा नंबर 103, आयत नंबर 1, 2, 3, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनू व अमिलुस सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र. अल्लाह सुब्हानहू व तआला कसम खा रहे हैं वक्त की, असर की. बेशक इंसान खसारे में है. सिर्फ वो लोग जो 4 चीज में सफलता पाते हैं वो लोग खसारे में नहीं हैं. और ये 4 चीजें ईमान, अमल सॉलिहात, वतवासौ बिल हक़, वतवासौ बिस सब्र. जिस तरीके से मुझे 10th स्टैंडर्ड पास करने के लिए 6 सब्जेक्ट्स में पास होना कंपलसरी है. मिसाल के तौर पे अगर मुझे मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस में 99% मार्क्स मिलते हैं, 99%, और हिंदी में सिर्फ मुझे 10% मिलते हैं, एंड पासिंग मार्क्स इज 40%. पास होने के लिए 40 मार्क्स की जरूरत है. अगर एक सब्जेक्ट में, हिंदी में, मुझे 10% मार्क्स मिलते हैं और बाकी 5 सब्जेक्ट में 99% मार्क्स मिलते हैं, क्या मैं 10th स्टैंडर्ड पास करूंगा कि नहीं? बहन, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या मैं 10th स्टैंडर्ड में सफलता पाऊंगा कि नहीं? एक सब्जेक्ट में 10%, बाकी 5 सब्जेक्ट्स में 99%, क्या मैं 10th स्टैंडर्ड पास करूंगा कि नहीं? नहीं. क्यों? क्योंकि मुझे हिंदी में 10% मार्क्स मिले, भले 99 मिले बाकी 5 सब्जेक्ट में, हिंदी में 10 फेल. उसी तरीके से जन्नत में जाने के लिए सूरह अल असर के हिसाब से 4 चीजें जरूरी है. ईमान, अमल सॉलिहात, नेक अमाल जो आप कह रहे, वतवासौ बिल हक़, लोगों को हक की तरफ बुलाना, वतवासौ बिस सब्र, लोगों को सब्र की तरफ बुलाना. 4 चीजें जरूरी है. एक भी चीज अगर इन 4 में से मिसिंग है, मौजूद नहीं है, अगर आप एक भी चीज में फेल होते हैं तो आप जन्नत में नहीं जा सकते. अगर आप कहते हैं कि आप अच्छे इंसान हैं, आमाल में आप बहुत अच्छे अमाल करते हैं, मान लो आपको 99 मार्क्स मिले अमाल में, 99, लेकिन ईमान में तो आप फेल है. आप ये नहीं मानते कि अल्लाह एक और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, जो सारी मजहबी किताब में लिखा है, तो आप ईमान में फेल है. आप कितने भी नेक काम करो, 99% मिले, 100% मिले, बाकी 3 हिस्से में ईमान में लेकिन फेल हुए, तो आप जन्नत में नहीं जाएंगे. इसी तरीके से अगर कोई इंसान नाम का मुसलमान है, अच्छे अमाल नहीं करता है, नेक अमाल नहीं करता है, वतवासौ बिल हक़, दावत नहीं देता है लोग को, हक के राह पे नहीं बुलाता है, या लोग को सबर की तरफ नहीं बुलाता है, सिर्फ नाम का मुसलमान है, मोहम्मद, सुल्तान, जाकिर, अब्दुल्ला, तो वो जन्नत में नहीं जाएगा. उसे जन्नत में जाने के लिए ईमान, अमल सॉलिहात,
वतवासौ बिल हक वतवासौ बिस्सब्र, चारों चीज की जरूरत है। इसीलिए आप अमाल कितने भी अच्छे हैं, अगर ईमान नहीं है कि अल्लाह एक है और अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करना चाहिए, और ईमान नहीं है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, तो आप जन्नत में कभी भी नहीं जाएंगे। बहन, क्या आप मेरे जवाब से सहमत है? Yes. Thank you for clarifying the point. You're most welcome. माइक नंबर 2 में अगर कोई गैर मुस्लिम भाई लाइन में हो माइक नंबर 2 में, तो सवाल कर सकते हैं। दूसरा सवाल ये है कि मैंने ये भी सुना है कि जब रमज़ान शरीफ का महीना आता है तो 30 दिन जन्नत के दरवाजे खुले रहते हैं और दोज़ख के दरवाजे बंद हैं, लेकिन उस 30 रमज़ान के रोज़े या महीने के उस रमज़ान के महीने के अंदर कोई हिंदू मर जाता है तो वो कहाँ जाता है? ऐसा एक अच्छा सवाल है और वो सही सवाल है। सवाल क्यों कभी बोलना नहीं चाहिए कि ये गलत है, गलत सवाल है, गलत है तो साबित करना चाहिए। भाई साहब कई सवाल है और ये कोट कर रहे हैं हदीस की, और कई हदीस है अल्लाह के रसूल की, बुखारी में और बाकी हदीस, कि रमजान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला जन्नत के दरवाजे खोलता है और दोज़ख के दरवाजे बंद होते हैं। भाई साहब ने एक हदीस बोलने भूल गए कि शैतान भी कैद रहते हैं, तो 3 सवाल साथ में है कि अल्लाह ताला शैतान को कैद करता है। तो भाई का सवाल है कि अगर रमजान के 30 दिनों में कोई हिंदू मरता है तो किधर जाएगा, वो कहाँ जाएगा? कोई सवाल पूछता है कि अगर शैतान इस चेंड मतलब कड़ी, हथकड़ी तो नहीं बोल सकते, कड़ी चेन, शैतान चेन से बंधा हुआ रहता है, तो शैतान चेन से बंधा होता है, फिर भी हम देखते गुनाह होते हैं। भले रमजान में गुनाह कम होते, गुनाह तो होते हैं ना, तो शैतान जब चेंड होता है तो गुनाह कैसे होते? ये भी सवाल है कि नहीं? अगर शैतान अल्लाह ताला चेंज करता है रमजान में, ये तो रमजान में फिर भी चोरियां होती क्या नहीं? कम होती है, फिर भी लोग शराब पीते कम पीते। तो जब शैतान चेंज है तो कैसे ये गलतियां होती है, कैसे ये गुनाह होते हैं? जहां तक कि पहले सवाल का जवाब है कि दोज़ख के दरवाजे बंद होते और जन्नत के दरवाजे खुल जाते। अगर कोई हिंदू रमजान के महीने में मरता है तो कहाँ जाएगा? वो जाएगा पहले बरज़ख में। कहाँ जाएगा? बरज़ख मतलब इंटरम पीरियड। इंसान मरने के बाद जन्नत में डायरेक्ट नहीं होता है, वो बरज़ख में रहता है। बाद में हशर के मैदान में सब उठाए जाएंगे, हिसाब किताब होगा। फाइनल सूरह इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 185, द फाइनल रिकम्पेंस इज ऑन द डे ऑफ जजमेंट, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स की मौत होगी। आखिरी हिसाब किताब होगा फाइनल, कभी ऑन द डे ऑफ जजमेंट, क़यामत के दिन पे। और जो भी कोई जहन्नम की आग से बचेगा और जन्नत जाएगा, वो इस दुनिया में सफलता पाएगा। ये कुरान की आयत है। फाइनल हिसाब किताब कब होगा? यौमुल क़यामह में, इधर नहीं। तो रमजान में अगर बंद भी है तो वो जाने वाला है बरज़ख में। बाद में तो खुलेंगे ना, रमजान के बाद। रमजान के बाद तो दरवाजे खुलेंगे कि नहीं? जी हाँ, खुलेंगे ना। खुलेंगे। तो अगर उसने शिर्क किया, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात नहीं माना, तो उसको सजा मिलेंगी बरज़ख में। जन्नत के दरवाजे खुले रहेंगे, दोज़ख के दरवाजे भी खुल जाएंगे तो जब टाइम आएगा तो दोज़ख में जाएगा। बिल्कुल। ये सवाल तो आसान था। ये दूसरा सवाल और पेचीदा है। अगर शैतान चेंड है तो गलतियां कैसे होते? फिर भी गुनाह होते कम होते। आप सर्वे करेंगे तो रमजान में गुनाह कम हो जाते दुनिया भर में। इसलिए सर्वे किया था। जब शैतान चेंड है फिर भी कैसे गुनाह होते? और ये सवाल मुझे बहुत परेशान किया। जब मैं दावती मैदान में अल्हम्दुलिल्लाह किसी ने पूछा नहीं, बहुत परेशान किया, लेकिन अल्लाह ने जवाब दे दिया। और रिसर्च किया, कहाँ पढ़ा नहीं मैं, जवाब ढूंढा, आलिम से पूछा, सही है? बोले माशाअल्लाह क्या जवाब है। फिर देने शुरू कर दिया मैं, क्योंकि मैं पहला ही सवाल करता हूँ, मैं खुद अटैक करता हूँ डिफेंड करने के लिए। अगर आपको डिफेंड करने का है तो अटैक्स कितना जरूरी है। आप डिबेट जब करते हैं,
آپ کو اگر قرآن کو ڈیفینڈ کرنا ہے تو اٹیک کرنا بھی سیکھنا پڑے گا. اٹیک کرنے میں اچھے تو خود ڈیفینڈ کر سکیں گے. تو میں اس کا جواب دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ شیطان چین ہوتے ہیں, چین میں باندھے جاتے. شیطان مر نہیں جاتے, زندہ رہتے, لیکن چین میں ہوتا ہے. میں مثال کی توڑ دیتا ہوں. مثال کے طور پہ ایک شیر ہے, شیر ببر, وہ چین کے اندر ہے اور چین ہے 10 فیٹ لمبی, اور آپ دور کھڑے تو آپ کو پتا ہے چین ایک دم مضبوط ہے, تو آپ ڈریں گے نہیں, برابر کہ نہیں ڈریں گے نا. چین مضبوط ہے لیکن 10 فیٹ لمبی ہے, تو آپ 30-40 فیٹ سے دیکھیں گے, محفوظ رہیں گے کہ نہیں. اگر شیر ببر یا شیر جی چین ہے اور 10 فیٹ لمبی چین ہے, جی آپ 30 فیٹ سے دور ہے, چین مضبوط ہے, آپ محفوظ رہیں گے کہ نہیں. ضرور خوف تو ہوگا, ڈرپوک رہیں گے تو خوف رہے گا نا, جی برابر کہ نہیں. ایسا تو شیر کے بنا بھی آپ کو خوف آ سکتا ہے بھائی, کتے کو دیکھ کے بھاگ جائیں گے, آپ بلی کو دیکھ کے بھاگیں گے. لیکن اگر آپ 30 فیٹ دور ہے تو آپ محفوظ ہیں کہ نہیں. ہاں کہ نہیں, ہاں کہ نہیں. بالکل 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 بالکل. اب یاد, لیکن اگر آپ شیر کے قریب جائیں گے تو کیا ہوگا, کھائے گا. ہاں, تو اللہ کے رسول جب کہتے ہیں کہ رمضان میں شیطان چینڈ ہے, اس کا مطلب آپ شیطان کے قریب مت جاؤ. آپ رمضان میں بولیں گے نہیں میں جوئے کے اڈے میں جاؤں گا, رمضان ہے میں شراب کے اڈے پہ جاؤں گا, تو آپ شراب پئیں گے. تو غلطی کس کی, ہماری. آپ کی. تو رمضان میں جو شیطان کا پاور کم رہتا ہے, پر شیطان مر نہیں جاتے, چینڈ رہتے. چینڈ رہتے مطلب آپ محفوظ ہے اگر دور ہے, لیکن آپ شیر کے منہ میں ہاتھ ڈالیں گے وہ چین میں بھی تو آپ کو کھا لیں گا, برابر کی نہیں. بالکل. تو رمضان میں آپ کو گناہ سے دور رہنا آسان ہے لیکن ناممکن نہیں ہے. رمضان میں اکثر مدد رہتی ہے اللہ کی, لیکن پھر بھی آپ بولیں گے نہیں میں جاؤں گا بھائی شراب کھانے میں, نہیں پھر بھی میں پکچر دیکھوں گا, بلو فلم دیکھوں گا, تو پرابلم ہوئے گا نا. تو رمضان میں سب اس کا جو انٹینسٹی رہتا ہے شیطان کی کم رہتی کیونکہ چین رہتا ہے. آپ اس کے قریب جائیں گے, اس کے منہ میں ہاتھ ڈالیں گے تو کھا لیں گے آپ کو, پھر آپ گناہ کریں گے. تو یہ ہے عقلی جواب. صحیح جواب تو اللہ عالم, یہ عقلی جواب ہے. اگر حدیث صحیح ہے اپنی جگہ پہ, اس کا مطلب آپ کو اور توجہ دینا چاہیے اور آپ کو اور وقت اللہ کی عبادت کرنا رمضان میں. ہوپ دا آنسر دی کوسچن.